हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि रस। तो मैंने कैसे करी पूजा इसे भी देखते हैं। बाकी मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें बता चुकी थी कि किस तरह से मैं पूजा करनी है। तो मैंने ये पूजा करी थी सुबह एकदम जल्दी उठ के, तो इसलिए मैं तुलसा जी में जल दे रही हूँ अपनी तुलसी जी में। और इस कलश में मैंने पानी के साथ साथ थोड़ा गंगा जल भी डाला है। जब भी आप कोई भगवान जी की पूजा करें या उन्हें नहलाएं या तुलसी जी में जल दें तो जल में थोड़ा सा गंगा जल हमें ज़रूर डालना चाहिए। यहाँ सालिग्राम को भी मैंने हल्दी और दूध से नहला लिया, साफ़ कर लिया। अब यहाँ मैं हल्दी रोली पूजा में आपको पूरी विधि पहले वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ, उसी तरह से कर रही हूँ। बस मैंने आपसे इस ब्लॉग के बारे में बोल दिया था, इसलिए मैंने ये ब्लॉग डाला है कि कुछ चीज़ें अगर आपको उसमें समझ में नहीं आई हो तो आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। और आप दोनों टाइम पूजा कर सकते हैं, शाम को भी सुबह भी। मैं यहाँ सुबह ही कर रही हूँ। तो ये वो साड़ी है जो मैंने इनको तुलसी जी के लिए ली थी, और मैं ये किसी भी पंडितानी को दे दूँगी जो हमारे यहाँ आती हैं। तो इस साड़ी से मैंने इस तरह से गमले को चारों तरफ से लपेट लिया। साड़ी को तुलसी जी को पहनाती भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैं, लेकिन मेरी तुलसी जी का जो गमला है वो छोटा है, तो मैं इस तरह से उसे लपेट लिया और ये फूलों की माला से इनको तैयार कर दिया। चुन्नी ये होता है कि चुन्नी हम किसी को नहीं देते हैं। चुन्नी से इस जो ठंड पड़ती है, कहते हैं ना ओस पड़ती है, हम छत पे रखी रहती हैं हमारी तुलसी माता बाहर आंगन में या छत पे, तो तुलसी चुन्नी से डालने से ओस जो पड़ती है वो थोड़ी सी रुक जाती है। तो इसलिए चुन्नी को मैं नहीं किसी को देती, वो तुलसी जी मेरी डली रहती है उनके सर पे। अब यहाँ पर मैं जो श्रृंगार का सामान था, सबसे पहले मैंने सिंदूर का यूज़ किया। इस तरह से आप ले लेके थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और इन्हें हर सारी चीज़ें हमें लगानी है। तब मैंने सिर्फ आपको दिखाया था कि आपको किस तरह से, लेकिन इसमें पूरा आपको मैं डिटेल करके बता रही हूँ। ये नेल पेंट है, इसको आप गमले में लगा लें थोड़ा सा नीचे भी, तो पैरों पे भी लग गई नेल पेंट और उनके हाथों पे भी। ये आलता है जो हमें पैरों पे लगाना होता है। तो मैं गमले के नीचे लगा रही हूँ। ये हो गई हमारी लिपस्टिक। अगर आपका थोड़ा गमला बड़ा है तो आप साड़ी को बहुत अच्छे से लपेट के, चुन्नी को लपेट के पूरी तरीके से भी अच्छे तरीके से साड़ी को बांधते भी हैं तुलसी जी के। ये मेहंदी पैरों में भी लगाई और थोड़ी सी ऊपर। ये मेहंदी में सालिग्राम के भी थोड़ा सा लगा रही हूँ और विष्णु जी के, और थोड़ी सी इस तरह से आप अपने हाथ पे भी मेहंदी लगा लें, यहाँ पर जो आपके उंगली पे रह गई हो। अब ये काजल, पूरा ही श्रृंगार करना है हमें यहाँ पर, और फिर ये सारा श्रृंगार हम अपनी पंडितानी को दे देते हैं। थोड़ा सा काजल नज़र के लिए हमें अपने भगवान जी के भी लगाना है। अब ये पैसे कुछ रखे थे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वो आपकी श्रद्धा है कि आप कितने पैसे रखना चाहते हैं। अब ये भोग पहले भगवान जी को, फिर तुलसी माता को। ये मिश्री और गोले का ही भोग है, क्योंकि इसे हम व्रत होता है, इस दिन एकादशी होती है। अब ये दिए मैं चौकी के चारों तरफ दिए लगा रही हूँ। आप चाहें तो आगे भी रख सकते हैं, वह चारों तरफ भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। अब ये कार्तिक महात्म की किताब है मेरे पास, इसमें ही तुलसी चालीसा है। तो मेरी पूजा पूरी होने के बाद
जो कार्तिक नहाते हैं वो उसमें पूरी कहानी होती है, एक एक चैप्टर के तरीके से होते हैं, 2-2 3-3 पेज का, तो वो डेली पढ़ते हैं जो कार्तिक पूरे महीने का नहाते हैं। अब यहाँ चूड़ी रह गई थी मेरी, तो मैंने वो भी इनको पहना दी। और इस तरह से आप थोड़ा सा दिखा दें, हर चीज़ को हमें इस तरह से दिखाना होता है कि ये आपके लिए है। अब ये सालिग्राम को मैंने प्लेट में रख लिया। अब जैसे यहाँ मैं परिक्रमा दे रही हूँ, मैं 11 परिक्रमा लगा रही हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके हस्बैंड तैयार हो जाते हैं तो आप उनके साथ भी, जैसे आपको पूरी प्रॉपर शादी करनी है तो आप अपना गठबंधन जोड़ के तुलसी जी आपको लेनी होती हैं। तब आपको तुलसी जी भी का जो गमला है वो आपको हाथ में लेना होता है और सालिग्राम आपके हस्बैंड को लेने होते हैं। अगर आप पूरी प्रॉपर शादी करना चाह रहे हैं तुलसी जी की तो, और अपने चुन्नी से गठबंधन करके आपको 7 फेरे लेने होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ फेरे नहीं लिए, मैंने परिक्रमा दी है। लेकिन मैं पूजा और श्रृंगार का सामान हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो अगर आपके हस्बैंड तैयार होते हैं तो आप फेरे भी दे सकते हैं और तुलसी जी का गमला आप ले लें और सालिग्राम आपके हस्बैंड ले लेंगे। अब यहाँ मैंने ये फल 5 फल इनको अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि ये फलों का प्रसाद आप बांट भी सकते हैं। एकादशी है, अन्न का कोई भी चीज़ अन्न की ना रखें, इसमें वो चीज़ रखें जो एकादशी में आप किसी को प्रसाद के रूप में दें तो वो उन्हें खा लें। तो इसलिए फल हो गए। अब ये सारा श्रृंगार का सामान मैं यहीं रख देती हूँ। साड़ी मैंने इनको पहना दी है और फिर ये सारा सामान आप अपने, अगर आपके घर में पंटानी नहीं आती है तो आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक कलावा ले लिया है, इससे तुलसी जी और ये विष्णु जी सालिग्राम को आप इस तरह से अर्पित कर दें। अब यहाँ मैंने एक कपूर से आरती कर रही हूँ। आरती आप जब भी करें वो कपूर से करें। तो वैसे यही थी मेरी पूजा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।